पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों स्वीकृत है। दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आए, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 14 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से। ठीक है, नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से नहीं खाऊं कछु, आज से ले लो। तो ये
हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो, तो ये कहीं वर्णन नहीं है। तुम तो आधी रात के नहा लो, तो ये कोई महत्व? तो हर चीज का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। हा? कथा सुनने वाला है। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है, तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया, जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है, उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 1400 पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 1400 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो व्रत। बहुत क्लेश हो रहा, बहुत क्लेश हो रहा, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बोलो कि ना डोलची के छत पे धर दो, उठा के भगवान ही धर दे, कहीं कहीं तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब
शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे। भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा। नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी, धर या ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है, जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए। क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीनाय भोला नवा के रंग। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद है। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई। अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, करे तो ढाक के नहीं आया था? नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने का। और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद दे जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा बिजली का। राम अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोल दे, नहीं जाना, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मारसा बहनी, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी, माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी।
तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुमने ही लिखी। और उनने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं मार साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, मार साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? मार साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, आई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोलती मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, छोरे छोरा आज तो स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने घूम मारे, तुम भग गया है। क्यों भग क्या है? ऐसा क्या कर दिया तूने? ये मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी? मैंने भी कह दी तुमने लिखी। तो मार साहब ने खूब मारा, अब नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले अरे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि मां साहब ने लिखी। क्या हम भी इसी भ्रम में, हम सोचे कि बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा हो। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा की भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के, नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहां खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ। उसकी महत्वता को जानना है। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती।
उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। फिर क्या होता है, बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहां क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता है, पुनः वापिस। ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन, जम के बोलो जरा, लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते, गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो मां क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा, भगवान कृष्ण आए। हाँ मां बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वेधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई
कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जानने के बाद, बहुत समय के बाद। महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई?
तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको यह ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया।